हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख नदियाँ के पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? मतलब दोस्तों जो लूनी नदी है वह कहाँ पर गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। कच्छ का रण में दोस्तों याद रखिएगा लूनी नदी जो है गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और दोस्तों मैं आपको बताया हूं कि जो नर्मदा नदी है कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। दोस्तों यहां से बताना है कि जो भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। ये तीनों नदियां दोस्तों भारत में डेल्टा बनाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, देवप्रयाग में दोस्तों याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है एक साथ मिलकर के गंगा बन जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से दोस्तों याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। हुगली नदी दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? दोस्तों यहाँ से देखिए कुख्यात लिखा है, ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों याद रखिएगा, कोसी नदी दोस्तों याद रखिएगा अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। यहाँ पे दोस्तों विख्यात नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कुख्यात लिखा है। इसलिए तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को। अब दोस्तों आप बताइएगा उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, यह आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। दोस्तों मैंने आपको बताया था, बहुत सारे फैक्ट बताया था दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। तो एक बताया था मैंने दोस्तों कि जो नर्मदा नदी है विंध्य से और सतपुड़ा पर्वत की जो श्रृंखला है उनके मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरा मैंने दोस्तों बताया था कि जो नर्मदा नदी है इसे दोस्तों यह भ्रंश घाटी से भी होकर जो है गुजरती है। क्या, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इसलिए दोस्तों इसको भ्रंश नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंश नदी भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और एक और मैंने बताया था कि जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से होकर निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से। एक मिनट दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है अमरकंटक से होकर निकलती है। कहाँ से, तो अमरकंटक से दोस्तों जो है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों इन सबको आपको याद रखना है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों आपके अलग अलग एग्जाम में कईयों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माही नदी। माही नदी दोस्तों याद रखिएगा, माही नदी दोस्तों याद रखिएगा अरब सागर में जाकर के गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। दोस्तों मैंने अभी बताया जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अमरकंटक है, ठीक है दोस्तों, अमरकंटक से एक नदी तो निकलती है, कौन, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है। और मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था, ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा अमरकंटक से दो नदियां और निकलती है। इसके लिए मैंने दोस्तों आप सभी को एक ट्रिक बताया था। कौन सा वह ट्रिक था, तो दोस्तों वो जो ट्रिक था वो जश्न नाम से था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जा से हो जाएगा आपका जोहिला नदी, क्या, जोहिला नदी। उसके बाद सा से हो जाएगा दोस्तों आपका सोन नदी, और ना से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों अमरकंटक से होकर निकलती हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। मतलब यहाँ से जो तीन नदियाँ हैं वो तो यमुना नदी में मिलती हैं, लेकिन एक नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। सोन नदी दोस्तों याद रखिएगा यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। और दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो सोन नदी है वह अमरकंटक से होकर निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी का याद रखिएगा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं भी नहीं। दोस्तों भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं भी नहीं। दोस्तों याद रखिएगा जो सतलज नदी है वह मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा मानसरोवर झील
से निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, जो मानसरोवर झील के निकट जो है राक्षस ताल, क्या राक्षस ताल से दोस्तों जो है सतलज नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला से दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का जो है दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। ये दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो भागीरथी जो निकलती है दोस्तों याद रखेगा, गोमुख पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो याद रखेगा गोमुख पर्वत से जो है आपका भागीरथी नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख पर्वतमाला से। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोपली जो नदी है किसकी सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के दोस्तों याद रखिएगा, जो कोपली नदी है वह सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों कोपली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड के पास। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों मैं डेली 2 वीडियो डालता हूं, ठीक है, तो दोस्तों उन सभी वीडियो को आप देखने का काम करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।